जय हिंद साथियों, हम कर रहे हैं पॉलिटी के टॉप 100 PYQ क्वेश्चन का सीरीज हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें से हम लोगों ने क्या किया है, ऑलरेडी 40 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। और ये तो नाम दिए हैं टॉप 100 PYQ सीरीज, और 20 क्वेश्चन ही कवर करते हैं, 20 क्वेश्चन बताते हैं, उसमें लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। और वो भी साधारण क्वेश्चन नहीं, बल्कि PYQ ही होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है। तो यह एक छोटा पैकेट बड़ा धमाके के रूप में काम करता है। तो देखिए, अगर पहला प्रश्न है, अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद की बात किया जा रहा है, किसकी? राज्य मंत्रिपरिषद की बात किया जा रहा है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक। उसी प्रकार हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। किसकी बात करें? अगर हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, केंद्रीय अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। चलिए, और लोकसभा आपका निचली सदन कहलाता है, और आर्टिकल 79 के अंतर्गत ही यह संसद का निचली सदन कहलाता है, ठीक। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा होता है? राज्य विधानमंडल की बात कर लेते हैं। निम्न सदन कौन सा होता है? तो विधानसभा होता है। कौन होता है जी? तो विधानसभा होता है, ठीक है। और विधानसभा में सदस्यों को न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम जो आयु है वो आपका 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक। उसी प्रकार लोकसभा में भी 25 वर्ष की ही ज़रूरत होती है। क्या? लोकसभा में भी 25 वर्ष की ही ज़रूरत होती है, और जबकि राज्यसभा में 30 वर्ष की ज़रूरत होती है। और 35 वर्ष से आपको कुछ याद आ रहा है? चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उसको न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? निर्वाचन के लिए न्यूनतम जो आयु होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए जी? 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर है, विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो विधानसभा की बात हो रहा है तो ये होता है 5 वर्ष। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, यानी 352 जब एक्टिवेट होता है, तो इसके कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। क्या? इसके कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसके कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष तक इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, ठीक। अच्छा, अगर हम किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति की बात करते हैं कि विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, तो अगर हम भंग करने की शक्ति की बात करते हैं तो यह राज्यपाल के पास होता है। किसके पास होता है जी? तो ये राज्यपाल के पास होता है, ठीक है। राज्यपाल के पास होता है, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन प्रत्येक राज्य का विधानसभा में अनधिक सदस्यों से मिलकर बनता है। मतलब अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है जी? अधिकतम अगर हम सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो अधिकतम संख्या जो होता है वो 600 होता है। अधिकतम संख्या कितना 600 बोल रहे हैं, 500 होता है। अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो सकता है? तो वो 500 हो सकता है। और न्यूनतम की बात करते हैं, अगर हम न्यूनतम की बात करें तो वह 60 होता है। न्यूनतम कितना होता है जी? तो 60 होता है। और अधिकतम कितना होता है? 500 होता है। अधिकतम कितना होता है? 500 होता है। लेकिन अगर हम विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या तो आपका वो 1/3, टोटल जितना भी विधानसभा में सीटों की संख्या है उसके 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए, अगर हम बात कर लेते हैं कार्यपालिका या कार्यपालक कौन कौन होते हैं, तो अगर हम कार्यपालिका की बात करें, कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, तो अगर हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका में आपके एक तो राज्यपाल होगा। क्या? राज्यपाल। अगर हम राज्य के स्तर पर बात करते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और कौन? मंत्रिपरिषद होते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अगर हम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो वह न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। इस बात को क्या रखिएगा? ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बात को क्या रखना है? तो इस बात को रखना है ध्यान, ठीक। अच्छा, एक और प्रश्न उठता है यहाँ से, कि 1 वर्ष के अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? तो क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में
उपाध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री काम करते हैं। कौन काम करते हैं? तो मुख्यमंत्री काम करते हैं, ठीक है। रोटेशन के आधार पर ये होता है, क्या 1 वर्ष के रोटेशन के आधार पर होता है। और अध्यक्ष के रूप में कौन काम करते हैं? क्या अध्यक्ष के रूप में कौन काम करते हैं? संबंधित क्षेत्रीय परिषद की बात हो रहा है तो एक गृह मंत्री करते हैं। और अध्यक्षता कौन करते हैं? तो गृह मंत्री करते हैं। और उपाध्यक्ष रोटेशन के आधार पर 1 वर्ष के लिए कौन? तो मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक। 44 नंबर प्रश्न है, जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था होता है वहाँ उच्च सदन क्या कहलाता है? जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था होता है उसमें उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है। और विधान परिषद की अगर हम बात करते हैं तो विधान परिषद का कार्यकाल होता ही नहीं है, ठीक है। एक अस्थायी सदन है, ठीक। उसके बाद इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष तक होता है? 6 वर्ष तक होता है। और उसमें जिस प्रकार 1/3 जो सदस्य है हर 2 वर्ष पर क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, यानी सेवानिवृत्त होते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस लागू होता है। क्या होता है? सेम प्रोसेस लागू होता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कितना सदस्य, 1/6 सदस्य होते हैं वे राज्यपाल इसमें मनोनीत करते हैं। 1/6 सदस्य का राज्यपाल क्या करते हैं? तो मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? तो राज्यपाल मनोनीत करते हैं, ठीक। जिस प्रकार राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनयन, जिस प्रकार राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक। उसी प्रकार राज्यपाल एक बॉल में छक्का लगा देते हैं और इतना लोगों को क्या करते हैं? मनोनीत कर देते हैं। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो भारत में कुल कितने राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद की बात करते हैं तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन? तो आपको बंगाल, यूपी और महाराष्ट्र, सॉरी बंगाल बोल रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश। और उसके बाद बात करते हैं ये लोग जाते हैं कहाँ? महाराष्ट्र कमाने जाते हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक। एक गोरा नौटंकी करता है, कान में दर्द कर रहा है, कर्नाटक हो गया। तो दूसरा गोरा क्या करता है? आंध्र प्रदेश का लाया हुआ तेल लगा देता है उसको, ले भैया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी के बाकी अन्य राज्य में नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न निर्वाचन और चुनाव से रिलेटेड है कि भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत का अगर हम चुनाव आयोग की बात करते हैं तो अनुच्छेद 324 में वर्णित है। भारत का चुनाव आयोग किस में वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद 324 में वर्णित है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? भारत के निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल की बात करते हैं। निर्वाचन आयुक्त की कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है, ठीक। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है। 65 वर्ष जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, इनकी क्या होती है? कार्यकाल होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय कौन लेता है? यानी चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल, किसकी बात हो रहा है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने का जो अधिकार है किसको है? अगर राज्य स्तर पर बात करते हैं तो राज्यपाल के पास है, ठीक है। अयोग्यता से संबंधित अगर कोई भी अगर विधायक है और उसके अयोग्यता पर संबंधित कोई भी प्रस्ताव लागू किया जाता है, ठीक है, तो चुनाव आयोग होते हैं, ठीक है, चुनाव आयोग होते हैं राज्यपाल के सलाह पर ही कोई भी निर्णय लेते हैं, ठीक है। चुनाव आयोग जो होते हैं राज्यपाल के सुझाव पर ही समझौता पर ही, सलाह पर ही कोई भी निर्णय लेते हैं। भारत में संवैधानिक निकायों का अगर उदाहरण की बात करते हैं, निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करते हैं तो एक संवैधानिक आयोग है, ठीक है। निर्वाचन आयोग, इसकी चर्चा किस में है? तो इसकी चर्चा संविधान में है। किस में है? तो संविधान में इसकी चर्चा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान अपने सभी डैश के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। तो ये जो होता है ये सभी नागरिकों के लिए केवल वयस्क नागरिकों के लिए क्या करता है? नागरिकों के लिए वोट देने का अधिकार देता है, केवल अपने नागरिकों के लिए, अपने नागरिकों को वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। कि क्या करता है? कि गारंटी देता है। क्या करता है? तो ये गारंटी देता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं किसकी बात करें? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अगर हम मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की बात करते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन करते हैं जी? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। मैक्सिमम जो नियुक्ति होता है केंद्र स्तर पर, वो किनके द्वारा किया जाता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। क्या? वे राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर कोई अन्य, ठीक।
मैक्सिमम जो नियुक्ति होता है, तो आप सीधा, अगर कोई भी दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा हो, दिमाग ब्लैंक मार रहा हो, तो आप राष्ट्रपति के साथ निश्चित रूप से चले जाइए। 90% चांस होता है आपका सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं 47वां प्रश्न है, लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में होता है? लोकसभा, अगर हम चुनाव की बात करते हैं कितने वर्षों में होता है, तो लोकसभा चुनाव हर एक 5 वर्ष पर होता है। कितने वर्ष पर? तो हर एक 5 वर्ष पर होता है। 25 वर्ष क्या होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। निचला सदन किसको कहते हैं? निचला सदन किसको कहते हैं? ठीक है, किस आर्टिकल के तहत निचला सदन कहते हैं? तो आपका कौन सा आर्टिकल है? 79 के तहत इसको निचला सदन कहते हैं। इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसका गठन कब किया जाता है? लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ठीक है, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। और जो लोकसभा होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति कौन उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। और मंत्रिपरिषद की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो आपका आर्टिकल 74 में है। आर्टिकल 74 में है। ठीक है, कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए कि अभी मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करते हैं? अभी मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो आपका अभी के जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। कौन कर रहे हैं जी? तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। किसके अंतर्गत? 352। अच्छा, जो आर्टिकल 20 है और 21 है, ये आपातकाल के समय कभी भी इसको निरस्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन जैसे ही 352 एक्टिवेट होता है, आपका आर्टिकल 19 में दिए गए जितने भी अधिकार होते हैं वे सारे के सारे क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और जब राष्ट्रपति विशेष एक प्रकार का एक निकालते हैं, अधिवेशन जारी करते हैं, एक रिपोर्ट निकालते हैं, ठीक है, आदेश देते हैं, तब बाकी सारे मौलिक अधिकार को समाप्त किया जा सकता है, बशर्ते 20 और 21 को छोड़कर। मौलिक अधिकार को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। 356 में क्या है? 356 में है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन बोल सकते हैं इसको। राज्य आपातकाल की चर्चा है या राष्ट्रपति शासन की बात करें, राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 360 में क्या? 360 में क्या आता है? 360 में वित्तीय आपातकाल है, जो भारत में अभी एक बार भी नहीं लागू हुआ है। वित्तीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल कितना बार लग गया है जी? राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो ये 3 बार लग गया। कितना बार? राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो 3 बार लग गया। कब लगा? तो एक तो 1962 में लगा, जब चीन से युद्ध हो गया था। ठीक, एक 1962 में लगा, और अगर हम बात करें 1962 में लगा, 1971 में लगता है, 1971 में लगता है, और एक लगता है 1965, हाँ सॉरी 75 में लगता है, 1975 में लगता है। ठीक है, 1962 में लगता है, 1971 में लगता है और 1975 में लगता है। ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। ठीक है, ये 25 जून को लगता है, और इसीलिए संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। इस बात को भी रखिएगा ध्यान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य आपातकाल की बात करते हैं, ये अनुच्छेद 356 में वर्णित है। कितने में? 356 में वर्णित है। जब राज्य आपातकाल अगर लगता है तो विधानसभा के कार्यकाल को कितना दिन तक बढ़ाया जा सकता है? विधानसभा के कार्यकाल को अगर हम बात करते हैं तो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितना वर्ष तक? तो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल की चर्चा करते हैं तो 360 में है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। 352 में क्या है जी? तो राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक, 356 में क्या है? तो ये आपका राष्ट्रपति शासन है, या राष्ट्रपति शासन, या फिर अगर हम बात करते हैं कि इसमें राजकीय आपात है। ठीक है, क्या था इसके पहले मिला हुआ था ना हम लोगों को प्रश्न? राज्य आपातकाल। ठीक है, राजकीय बोल रहे थे, राज्य आपातकाल किसकी चर्चा है? तो राज्य आपातकाल की चर्चा है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कि आपातकाल का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर आपको याद आ रहा हो तो बताइएगा थोड़ा, कि जो आपातकाल का प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 है। कौन सा है जी? तो 368 है। ठीक, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 368 है। ठीक है, अनुच्छेद 368 इससे संबंधित। अगर हम बात कर लेते हैं किस संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य वित्त आयोग का गठन किया?
राज्य वित्त आयोग की अगर हम बात करते हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन तो ये होता है आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, 102वां संविधान संशोधन में क्या होता है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना होती है। क्या? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना होती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की क्या होती है? स्थापना होती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना होती है। किसमें? तो ये होती है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना होती है 102वां 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया जाता था? 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो शिक्षा के अधिकार है उसको क्या किया जाता है? मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट का क्या किया जाता है? उसको दर्जा दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन के, तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा जाता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंडमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें इसमें क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। अमेंडमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसी में क्या किया गया कि अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाता है। अखंडता की बात करें या फिर समाजवादी की बात करें, अखंडता की बात करें, समाजवादी की बात करें या पंथ निरपेक्षता की बात करें, इसी में जोड़ा जाता है। क्या? इसी संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया जाता है? इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 61वां संविधान संशोधन की। तो 61वां संविधान संशोधन में क्या किया जाता है? 21 वर्ष वोट का न्यूनतम आयु था 21 वर्ष, उसको हम 18 वर्ष में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, 21 वर्ष से 18 वर्ष में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये आपका पंचायती राज से व्यवस्था, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक, अगर 74वां की बात करें तो ये नगर पंचायत से संबंधित है। 74वां किससे संबंधित है? 74वां की बात करते हैं तो ये नगर पंचायत से संबंधित है। नगर पंचायत से संबंधित है आपका, नगर पंचायत से संबंधित है। ठीक, उसी प्रकार अगर हम बात कर लेते हैं किसकी? 42वां हो गया, 73वां हो गया, 61 हो गया, 44वां संविधान संशोधन की एक बात कर लेते हैं। इसमें क्या किया जाता है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से दर्जा इसको समाप्त कर दिया जाता है। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को क्या किया जाता है? कि समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। 3 को आप ऐसे ही घुमा दीजिएगा तो बन जाएगा ईडब्ल्यूएस 103वां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संविधान संशोधन विधेयक जो होता है संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसको किसी भी सदन किया जाता है, पेश किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून से है। 7वां अनुसूची किससे संबंधित है? तो शक्तियों के बंटवारा से है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं 10वां हो गया। 11वां की बात करते हैं तो पंचायती राज से है। अगर 12वां की बात कर लेते हैं तो नगर पंचायत से है। क्या? नगर पंचायत से है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जो दूसरा अनुसूची है किससे संबंधित है? वेतन से संबंधित है। ठीक है, और तीसरा में शपथ ग्रहण है। तीसरा में क्या है? शपथ ग्रहण है। चौथा में क्या है? तो राज्यसभा में सीटों की संख्या है। राज्यसभा में सीटों की संख्या जो अलग अलग राज्य की होती है। राज्यसभा में क्या होती है? राज्यसभा में जो सीटों की जो संख्या होती है, उसकी चर्चा है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अब इन कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। कितनी भाषा है जी? तो 22 भाषा है। शुरू में कितना भाषा था? तो 14 भाषा था केवल। शुरू में 14 भाषा था। इसमें संविधान संशोधन होता है और संविधान संशोधन के द्वारा 8 भाषा को जोड़ा जाता है। किसको? 8 भाषा को जोड़ा जाता है। सबसे पहले होता है 21वां संविधान संशोधन होता है जिसमें सिंधी को जोड़ा जाता है। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है? सिंधी को जोड़ा जाता है। उसके बाद होता है आपका 21वां 51 71 92 जो 71वां संविधान संशोधन होता है, इसमें आपका जोड़ा जाता है नमक को जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें किसको जोड़ा जाता है? नमक को जोड़ा जाता है, यानी नेपाली को, मणिपुरी को और कोंकणी को जोड़ा जाता है। ठीक है, और होता है लास्ट में
52वां संविधान संशोधन होता है जिसके तहत बोडो डोगरी बदमाश को जो दिया जाता है, बोडो को, डोगरी को, बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ दिया जाता है। मैथिली और संथाली को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 7वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा से कि सूचिया से, पंचायत से कि न्यायपालिका से, ये आपका है शक्तियों के बंटवारा से संबंधित है। या फिर इसको हम कहना चाहें तो सूचिया से। इसमें कितने प्रकार की सूची है, तो 3 प्रकार की सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। ठीक है, अभिन्न वर्तमान में केंद्र सूची में कितने विषय है, तो केंद्र में अभिन्न वर्तमान में 100 विषय है। इसके पहले शुरू में कितने थे, तो केवल 97 थे। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। तो ग्राम पंचायत की अगर हम प्रमुख की बात कर लेते हैं तो ये मुखिया होते हैं। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। नगर निगम का प्रमुख की बात करें तो वो मेयर होते हैं। कौन होते हैं, तो मेयर होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है, तो 3 बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर कौन सा संविधान संशोधन होता है, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कौन सा संविधान संशोधन होता है, तो 73वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन होता है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित था, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित था। और लास्ट वाला प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था, तो 370 जो था जम्मू और कश्मीर से संबंधित था। ठीक है, आज थोड़ा जल्दी में है एक बारात में जाना है, तो आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह सेशन कैसे लगा। आपका ये कमेंट हमको दिन भर एकदम खुश रखता है, मोटिवेट रखता है, और हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाने के लिए हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू अगेन।